सैटरडे अगस्त 9, 1969 लॉस एंजलिस के एक पॉश इलाके के एक बंगले में आधी रात को 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में शामिल थीं फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस शैरन टेट। यह घर शैरन और उनके पति फिल्म डायरेक्टर रोमन पोलांस्की का था। इन मर्डर्स ने पूरे अमेरिका में दहशत का माहौल क्रिएट कर दिया, खासतौर से इसलिए भी क्योंकि शैरन टेट 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। आखिर शैरन से किसी की क्या दुश्मनी थी? शैरन के साथ मरने वालों में उनके 3 दोस्त वॉल्टर फ्रियोस्की, एबिगेल फॉल्जर और जे सीब्रिंग थे, जो कि शैरन के साथ उसी घर में थे क्योंकि शैरन के हस्बैंड रोमन पोलांस्की देश से बाहर थे। 5वां विक्टिम एक 18 साल का लड़का था, स्टीव पैरेंट, जिसका बाकी मर्डर विक्टिम से कोई भी लिंक पुलिस नहीं जोड़ पा रही थी। पर सिर्फ यही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए चैलेंज नहीं था। ये मर्डर्स काफी अजीब थे। कातिल सिर्फ मर्डर्स के बाद ही नहीं रुके, उन्होंने विक्टिम्स के खून से घर में कई जगह कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे। कातिलों ने विक्टिम्स की बॉडीज को बड़ी अजीब तरीके से पोजीशन किया हुआ था। पुलिस को सबसे पहले शक हुआ घर के केयरटेकर पर, जो कि उन्हें इस प्रॉपर्टी में ही बने गेस्ट हाउस में जिंदा मिला। पर उससे पूछताछ करने पर पता चला कि वो इनोसेंट था। फिर उन्हें किसी ड्रग माफिया पर शक हुआ क्योंकि घर से कुछ ड्रग्स बरामद हुए थे, पर यह लीड भी अंत में डेड साबित हुई। संडे अगस्त 10, 1969 लॉस एंजलिस के एक सुपरमार्केट के मालिक लेनो और उनकी पत्नी रोजमेरी लाबियांका एक वेकेशन से वापस लौटे थे। 11 अगस्त की रात को दोनों की उन्हीं के घर में हत्या कर दी गई। एंड द मोस्ट वियर्ड थिंग वाज कि इस घर का सीन काफ़ी सिमिलर था शैरन टेट के मर्डर सीन से। विक्टिम्स के खून से लिखावट, वियर्ड पोजीशंस ऑफ द बॉडीज और किसी क्लियर मोटिव या ऑब्वियस सस्पेक्ट का ना होना। एक और बात थी कि शैरन टेट और लाबियांकास का घर काफ़ी करीब था। पर अजीब बात यह थी कि लॉस एंजलिस पुलिस ने इन मर्डर्स के बीच किसी भी कनेक्शन से साफ इनकार कर दिया था। वो अभी भी शैरन टेट मर्डर्स को ड्रग माफिया का काम ही मान रहे थे। इन दोनों केसेस को अलग अलग टीम्स इन्वेस्टिगेट कर रही थीं और 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस इन दोनों ही मर्डर केस को सॉल्व करने के बिल्कुल भी करीब नहीं थी। आखिर ये कातिल थे कौन? उन्होंने इतनी बेरहमी से ये मर्डर्स क्यों किए थे? उस खून से लिखे वर्ड्स का क्या मतलब था? और सबसे बड़ी बात, क्या ये कातिल आगे और भी मर्डर्स करने वाले थे? इन सब सवालों को जानने के लिए आपको रीड करनी चाहिए ये बुक हेल्टर स्केल्टर, विच अनडाउटेडली इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रू क्राइम बुक्स एवर रिटन। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसे लिखा है केस को पहले इन्वेस्टिगेट और बाद में सरकार की तरफ से कातिलों के खिलाफ केस लड़ने वाले डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी विंसेंट बुग्लियोसी ने। तो बिना वेट करे आज ही से ऑर्डर कीजिए अमेजॉन इंडिया की वेबसाइट या ऐप से, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हमेशा की तरह मैं आपसे वही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आपको कैसी लगी एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, ऑब्वियसली हमें भी बताइएगा। और ऐसी कौन सी ट्रू क्राइम बुक्स हैं जो आपकी फेवरेट हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एक और बेहतरीन ट्रू क्राइम बुक के बारे में।